नमस्कार, जोहार, जय हिंद। झारखंड के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, खरीफ फसल 2025 के लिए एक बार फिर से बिरसा फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है और इस बार भी मात्र ₹1 में आपके फसल की बीमा की जाएगी। इसमें कौन-कौन किसान जो है समझ लीजिए एलिजिबल हैं, कौन-कौन किसान फॉर्म भर सकते हैं, किन-किन जिलों को इसमें शामिल किया गया है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं, इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा, तब जाकर आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है ना, मात्र 31 जुलाई 2025 तक रखी गई है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर कि बिरसा फसल जो है, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 के लिए एक बार फिर से शुरू की गई है और इसमें देख लीजिए कि फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। जी हाँ, यदि आप अपने फसल की बीमा कराते हैं मात्र ₹1 में और इसके बाद अगर आपका फसल किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो फिर आपको उसका सुरक्षा कवच के तौर पर पैसे आपके खाते में भेजे जाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें किस किस जिलों को शामिल किया गया है। देख लीजिए यहाँ पे अधिसूचित अगर जिलों की बात की जाए तो देख लीजिए सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, कोडरमा, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़ और साहिबगंज पश्चिमी सिंहभूम जिले जो है शामिल है। ध्यान देने वाली बात है कि और जो भी जिले हैं इसमें और दूसरा जो है एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और कौन कौन जिलों को शामिल किया गया है इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए अधिसूचित फसल की अगर बात की जाए ना, तो देख लीजिए अगहनी धान और फिर भदई मकई, ये दो फसलों को इसमें रखा गया है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर जो है अगहनी धान का जो है बीमा किया जाएगा और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। प्रखंड स्तर पर भदई मकई, जो मकई होता है ना, उसको जो है फसल बीमा के तौर पर समझ लीजिए कि उसका बीमा किया जाएगा और उसे प्रखंड स्तर पर जो है पैसा जो है जारी किया जाएगा क्षतिग्रस्त होने के बाद। देख लीजिए अगर बात करें प्रति हेक्टेयर अधिसूचित राशि की, तो फिलहाल राशि जो है इस बार अभी बताया नहीं गया है। इसके बाद जो है अगर आपका फसल खराब होता है तो उसके अनुसार जो है आपके फसल का जो है रेट तैयार किया जाएगा, निर्धारित की जाएगी। देख लीजिए ये पैसा जो है ना, बीमा जो है ₹1 में मात्र जो है ₹1 आपका लगना है और इसमें आपका बीमा हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे अंतिम तिथि, सबसे ये चीज महत्वपूर्ण है क्योंकि 31 जुलाई 2025 तक इसकी तिथि अंतिम रखी गई है। तो जल्द से जल्द आप अपने समझ लीजिए कि फीस फसल जो है ना उसका फीस अदा करके जो है बीमा करा लीजिए। मात्र ₹1 लगने हैं, ध्यान रखिएगा, ज्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं लगने हैं। देख लीजिए कहाँ कहाँ ये चीज हो सकता है, कहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं। देख लीजिए बीमा कहाँ कराएं जानकारी हेतु, तो सबसे पहले अगर बात करें देखिए अपने संबंधित बैंक शाखा जाकर वहां भी अपना जो है बीमा करा सकते हैं। इसके अलावे देख लीजिए यहाँ पर प्रज्ञा केंद्र, जो CSC केंद्र होता है, वहां पर भी आप जाकर समझ लीजिए कि अपने फसल का बीमा करा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इसके अलावा देखिए आप अगर पढ़े लिखे हैं, तेज तराज हैं, तो आप घर बैठे भी देख लीजिए यहाँ पर बोला गया है कि भारत सरकार के देख सकते हैं PMFBY पोर्टल। जी हाँ, इस पोर्टल से आप चाहें तो घर बैठे अपने फसल की जो है बीमा करा सकते हैं। देखिए बीमा कार्यालय भी जाकर इसका जो है बीमा करा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जी हाँ, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर में जो समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जाए जहां पे फसल हो रहा है, बीमा वहां पे हो रहा है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाए वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो बीमा कराने के लिए आवश्यक जो दस्तावेज चाहिए उसको आप देख लीजिए, जिसमें सबसे अनिवार्य जो है देख लीजिए आधार कार्ड, पंजीयन केंद्र पर दिखाने के लिए आपका आधार कार्ड जरूर से जरूर लगने वाला है। दूसरा हम देखिए बैंक पासबुक की छाया प्रति, यानी कि फोटोकॉपी आपके बैंक पासबुक की, ये दो चीजें हो गए। तीसरा हम देखिए भूमि स्वामित्व संबंधी जो है प्रपत्र एवं वंशावली। जी हाँ,
एक दो फॉर्म मिलेगा आपको वंशावली दर्शाने के लिए, और भूमि संबंधी प्रपत्र जो है वो दो चीजें मिलेंगे, आप उसको भी जमा करना पड़ेगा, वे भी ले जाए, ध्यान रखिएगा, वहां पे शायद आपका मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और अगर चौथा में अगर किसी का बटैया आप समझ लीजिए किसी और का खेती जो है उसका करते हैं, तो फिर बटैया प्रमाण पत्र आपको लगाने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए फसल, पांचवा में फसल बुआई का स्वामित्व प्रमाण पत्र, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको मोबाइल नंबर जरूर ले जाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप जाइए, आपका कहीं भी जाइएगा जो है फसल का बीमा हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कृषकों द्वारा देय प्रति रुपए जो है 1 रुपए से अतिरिक्त नहीं देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका फसल का बीमा करेगा वो कहीं ना कहीं 50-100 रुपए तो जरूर ले ही लेगा, ऑनलाइन कराए तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, बस 50 रुपए शायद लगने वाले हैं आपके, इसके अलावा ज्यादा नहीं लगेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए अगर बात करें तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी आपका दिया गया है, जिसमें आपका टोल फ्री नंबर 14447, इस पर आप जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि कौन कौन जो है किसान जो है इसमें पात्र है, उसकी भी आप जानकारी देख लीजिए, आगे इसकी जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि और भी जिले इसमें शामिल है। जी हाँ, एक बार फिर से देख लीजिए कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें अगर बात करें और जिले की तो इसमें भी जो है अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 ही रखी गई है, जिसमें जिला शामिल किया गया है धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, पाकुड़, रांची, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और खूंटी। ध्यान रखिएगा इसमें भी खरीफ फसल में आपका जो है यहाँ पे अगहनी धान और भदई मकई को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा एक बार फिर से इन जिलों वाले भी। आगे अगर बात करें देख लीजिए मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या होने वाले हैं, देख लीजिए योजना के मुख्य जो बिंदु है, किसानों का जो प्रीमियम का हिस्सा है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो भी है पैसा वो राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार दोनों समझ लीजिए कि यहाँ पे दिया जाएगा, दोनों के द्वारा। यहाँ आगे बात करें तो शेष प्रीमियम राशि का भुगतान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे कम वर्षा या विपरीत मौसम अवस्थाओं के कारण फसल बुआई विफलता पर भी दावा भुगतान किया जाएगा। अगर आपके एरिया में पानी वगैरह नहीं हो रहा, बारिश वगैरह नहीं हो रहा और आपके फसल नहीं हो पाया, बुआई नहीं हो पाया, तो उसका भी भुगतान किया जाएगा। आगे देख लीजिए कि फसल की कटाई के उपरांत 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु बंडलों में रखी फसल को चक्रवात, बेमौसम चक्रवाती वर्षा के नुकसान होने के पश्चात भी जो है आपका राशि दिया जाएगा, ये भी दावा किया गया है। इसके बाद भी भुगतान होना समझ लीजिएगा कि चालू रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़े निर्धारित थ्रेशोल्ड उपज से कम आने पर भी जो है भुगतान का दावा आप कर सकते हैं, तब भी आपको राशि मिल जाएगा। आगे बात करें तो देख लीजिए योजना के अंतर्गत कौन कौन इसमें शामिल होने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए योजना के अंतर्गत शामिल जो होने वाले हैं वो कौन कौन कृषक हैं, देख लीजिए देख लीजिए श्रेणी कृषकों का बीमा शरणदायी संस्था द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। गैर श्रेणी कृषक अपना बीमा शाखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रज्ञा केंद्र सीएससी या फिर पोस्ट ऑफिस फसल बीमा ऐप द्वारा पोर्टल के माध्यम से निर्धारित तिथि के अंदर फसल का बीमा करा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे गैर श्रेणी कृषकों को हेतु आवश्यक दस्तावेज नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि संबंधी या फिर फसल बुआई संबंधी दस्तावेज ले जाने पड़ेंगे, वे वहां पे सबमिट करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें तो आगे देख लीजिए यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार फिर से यहाँ पे 14447 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। आगे देख लीजिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है यहाँ पे 70 65 51 44 47, इस नंबर पर आप कॉल करके और भी अधिक जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। और भी इससे अधिक जानकारी आप यदि आपको लेनी है तो ध्यान रखिएगा कि इसमें योजना संबंधी कोई भी जानकारी लेनी है तो फार्म मित्र ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहां पर जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमें आज के लिए इस वीडियो को समझ लीजिएगा कि अपने किसान भाइयों के पास शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको फॉर्म खुद घर से भरना है, तो मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, कल ही बना दूंगा, ताकि आपको जो है इसमें जानकारी मिल पाए कि कैसे आपको फॉर्म ऑनलाइन घर पे रहकर भरना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।